15 जून 2022 से सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का मिथुन राशि में जाना और वह एक वायु तत्व की राशि है और वहाँ पर सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सूर्यदेव के अग्नि तत्व में वृद्धि होगी, गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि जो अग्नि तत्व के स्वयं मालिक है, इस बात का संकेत देता है कि वातावरण में भी गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो मंगल से, सूर्य से जुड़े हुए होते हैं, जैसे सिंह राशि हो, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, कभी कभी धनु राशि भी आता है। इन लोगों के स्वभाव में तेजी, क्रोध भरेंगे, गुस्सा बढ़ेंगे, लेकिन काम करने की क्षमता में वृद्धि, उनके आक्रमण की शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे किसी भी काम को वह बाय फोर्स करना चाहेंगे कि वो अपने सारे काम इसी माध्यम से निकालें। लेकिन सच पूछा जाए तो ये प्रभाव जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य पर मित्र मंगल की दृष्टि है और मंगल पुलिस प्रशासन है और जो मैकेनिकल इंजीनियर है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सपोर्ट तो करेंगे ही, सफलता भी दिलाएंगे। या इनसे जुड़ी हुई कोई भी परीक्षाएं आपके सामने आता है तो निश्चित आप उस पर विजय पाएंगे। ये तो सूर्य के अपने स्वभाव है जो वातावरण, देश, काल, स्थितियों में अपने गर्मी को बढ़ाएंगे, प्रभाव को दिखाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन जब हम राशिफल पर आते हैं तो राशिफल पर इनका प्रभाव बदलता हुआ विभिन्न तरह से दिखाई देता है। किस तरह यह आपके राशिफल को प्रभावित करेंगे और एक महीने तक क्या क्या प्रभाव दिखाएंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेष राशि वालों के लिए एक तो सूर्यदेव प्रभाव बढ़ाएंगे, क्योंकि पंचम के मालिक है, बुद्धि के मालिक है, पराक्रम स्थान में बैठे हैं और पराक्रम को वृद्धि करने वाले मंगल देव की दृष्टि है। इसलिए मेष वालों के स्वभाव में, चाल में थोड़ा तेज, ऊर्जा, क्रोध बढ़ेगा। अपने सारे काम को चाहेंगे कि वह अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से संपन्न करे। भाग्य आपकी मुट्ठी में जब तक आप अपने पराक्रम और साहस, हिम्मत पर भरोसा करते हैं। सूर्यदेव की भाग्य स्थान पर दृष्टि है। छोटे भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति, कुछ यात्राएं ऐसी है जहां आपको लाभ भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने बाहुबल से आपको सफलता अच्छा करेंगे। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है और जहां तक शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको सफलता दे जाएंगे। यही पंचम स्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो जुड़े हुए हैं, जो खास तौर पर पुलिस, डिफेंस में है, जो इंजीनियर है, उनके लिए सूर्यदेव बहुत अच्छे लाभ पहुंचाने वाले बनते हैं। जब वृष राशि की बात होती है तो प्रॉपर्टी के मालिक होकर के सूर्यदेव धन भाव में बैठ गए हैं और मंगल प्रॉपर्टी का कारक दृष्टि डाल रहे हैं। एक तरफ इशारा होता है लाभ, घर से बैठे मंगलदेव दृष्टि डाल रहे हैं। लाभ की प्राप्ति जो धन के रूप में, बड़े धन के रूप में, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, निश्चित आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। आप किसी भी तरह के प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है या आप उससे जुड़े हुए जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, घर बनाते हैं, तो यह समय आपके लिए धन वर्षा, धन जमा करने का समय है। काफी लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि अपने रिश्ते नातों में थोड़ा संभल कर रहे। हो सकता है विवाद, झगड़े हो सकते हैं, धन को लेकर परेशानियां दिखाई देता है अपने रिश्ते नातों में।
और जो रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, भोजन के काम से जुड़े हैं, भट्ठी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है, लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक कुछ ऐसे उतार चढ़ाव है जो पिता के संपत्ति को लेकर के विवाद झगड़े को भी दिखाते हैं। जब मिथुन की बात होती है तो स्वयं लग्न में उनकी राशि पर ही सूर्यदेव बैठे हैं और मंगलदेव देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूरे राशि मंडल में सबसे अधिक प्रभावित अपने तेज ऊर्जा गर्मी को मिथुन राशि पर डाल रहे हैं। इसलिए मिथुन राशि वाले सावधान रहें। इस अवधि में कम से कम अपने आप पर नियंत्रण रखें। आपके क्रोध बढ़ेंगे, अस्पष्टवादिता बढ़ेगी, जिसके कारण आपके शत्रु भी जन्म ले सकते हैं। शत्रु के मालिक मंगलदेव की दृष्टि है। लाभ पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने ऊर्जा और साहस हिम्मत का सहारा ले। सफलताएं, नाम यश की प्राप्ति हो जाएगी और अपने पराक्रम बाहुबल से आप कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं और कभी कभी बीपी बढ़ने की शिकायत को दिखाता है। इसलिए वहां आप नियंत्रण रखें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य देव को नहा धो के जल चढ़ावे। ये सारे स्थितियों से आप सूर्य को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कभी कभी बने काम भी बिगाड़ सकते हैं। कर्म रोजगार में आपके अपने हिम्मत साहस आपको सफलता दिलाएंगे। कर्क वालों के लिए 12वें घर में चले गए हैं सूर्यदेव, धन के मालिक होकर के, और विदेश घर कहा जाता है 12वां घर, और भाग्यस्थान से मंगलदेव दृष्टि डाल रहे हैं। यह दृष्टि विदेश में जॉब प्राप्त करने की चाह रखने वालों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि कर्म के मालिक मंगलदेव है। दिलाएंगे। पंचम एजुकेशन, शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। इसी अवधि में बहुत सारे कर्क वाले ऐसे बड़े निर्णय लेंगे कि वह विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां उन्हें सावधान रहना चाहिए। संतान भी उनके बाहर जाने के योग बनते हैं और प्रेम प्रसंग के बिछड़ने के योग बनते हैं। मंगलदेव की दृष्टि सूर्य पर है। यह हो सकता है कि विवाद के उपरांत, झगड़े के बाद आपके प्रेम प्रसंग आपसे अलग हो। शेयर मार्केट में भी थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें। धन हानि का योग बना हुआ है, यहाँ से आपके धन जा सकते हैं। प्रॉपर्टी बिक्री में, खरीद में सावधानी रखें। खरीद में बहुत अधिक धन की प्राप्ति लगेंगे और जब बेचेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति नहीं भी हो सकती है। लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में आपको धन की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य में आपको धन की प्राप्ति होगी। सिंह वालों के लिए जब स्वयं राशि के स्वामी एकादश में है और मंगलदेव योग कारक होकर के दृष्टि डाल रहे हैं, अचानक कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि अचानक घर में मंगलदेव बैठे। कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं आप अचानक, जो आपके लाभ और आमदनी से जुड़ी हुई है या किसी बिछड़े लोगों से मिलने से जुड़ी हुई है। क्या हो सकता है? या तो बड़े धन की प्राप्ति हो रही है, या धन प्राप्ति के लिए आप अपने हिम्मत साहस से उसे आगे बढ़ के प्राप्त करना चाहते हैं। भाग्य आपके साथ है। योग कारक मंगलदेव आपको सफलता दिलाएंगे। आप स्वयं प्रयास करें। लाभ की प्राप्ति, किसी तरह के साइड इनकम, साइड बिजनेस आपके शुरू हो सकते हैं। कोई रेंट आपके शुरू हो सकते हैं। भूमि भवन संबंधित कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो आप खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो समय बहुत अच्छा है। अचानक मन में विचार भी आ सकते हैं। नए वाहन के योग बनते हैं और बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। कन्या वालों के लिए कर्मस्थान में सूर्यदेव बैठे हैं विदेश के मालिक होके, और मंगलदेव अचानक के मालिक होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि आप अपने कर्म को छोड़ के, जॉब को छोड़ के बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस घर पर मंगलदेव बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, मन में विचार ला सकते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको निश्चित कहीं न कहीं किसी तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। डिपार्टमेंट बदलना, अचानक ट्रांसफ़र होना या बॉस से परेशानी होना, जिससे मन खिन्न रह सकता है। लेकिन विदेश में जाके जॉब पाना चाहते हैं तो यह समय आपके साथ है। अचानक आपके बाहर जाने के योग बनते हैं और लंबी यात्रा में यदि आपके ट्रांसफ़र होते हैं जॉब में, तो लाभदायक साबित होंगे। सूर्यदेव कर्मस्थान में दिग्बली होते हैं। मंगलदेव का प्रभाव है।
इसलिए जो भी व्यक्ति पुलिस, डिफेंस, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो व्यक्ति धातु के काम करते हैं, मेटल से जुड़े हुए काम में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। सफलता का एक संकेत मिलता है। उस क्षेत्र में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग भी बनते हैं। जब तुला राशि की बात होती है तो तुला वालों के लिए भाग्य स्थान में सूर्यदेव चले गए हैं। क्या आपके भाग्य को वृद्धि करेंगे? जबकि मंगल देव धन के मालिक होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। छठे रोग ऋण घर पर बैठकर, शत्रु घर पर बैठकर कहीं कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं कि आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। अनायास कहीं से धन की प्राप्ति हो, बड़े ऋण की प्राप्ति हो, लोन लेना चाहते हैं, मिलेंगे। इनकम के मालिक आपके भाग्य स्थान में और धन के स्वामी छठे ऋण घर में बैठकर आपको देख रहे हैं। इसी अवधि में बैंक लोन मिलते हैं, बड़े बड़े ऋण मिलते हैं, या उस डिपार्टमेंट में जो जॉब चाहते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए क्षेत्र में, रेवेन्यू से जुड़े क्षेत्र में, उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। और कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं तो वहां उनको सपोर्ट मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि पिता के तरफ से कुछ परेशानियां दिखाई दे सकती है। धन को लेके कुछ डिस्प्यूट दिखते हैं, ऐसे विवाद भी होते हैं। पिता के धन की समस्याओं को दिखाते हैं, कर्जदार बन सकते हैं, और बाहर जाने की बात कोई हो रही है तो हो सकता है आप बाहर जा सकते हैं। वृश्चिक वालों के लिए उनका स्वामी बनते हैं मंगलदेव, और वृश्चिक राशि वालों के स्वामी पंचम एजुकेशन घर में बैठे हैं। मंगलदेव बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और देख रहे हैं सूर्यदेव को अष्टम स्थान में, जो कर्म के स्वामी है। यह क्या हो सकता है? जब आपके राशि के स्वामी ही सूर्यदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कुछ न कुछ संकेत दिखाते हैं कि आप कर्म से जुड़े हुए कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या अनायास हो चुका। आपके कर्म बदलना, ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिपार्टमेंट बदलना, इस तरह के योग दिखाते हैं। और कभी कभी सूर्यदेव की धन भाव पर दृष्टि, अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति। लेकिन सूर्य पिता का कारक और अष्टम घर में बैठे हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद को जन्म भी दे सकते हैं। और यही वह जगह है अष्टम स्थान। और मंगल का प्रभाव यह संकेत देता है कि बड़े बैंक लोन प्राप्ति होगी। मंगलदेव लोन के मालिक है। शत्रु आपको अचानक परेशान कर सकते हैं, अहित कर सकते हैं, इससे आप थोड़ा सावधान रहें। धनु राशि वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्यदेव, और आपके बिजनेस स्थान में बैठ गए हैं। मंगलदेव पंचमेश होकर दृष्टि डाल रहे, बहुत अच्छे योग है। आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं विदेश में, क्योंकि विदेश के मालिक मंगल की दृष्टि है, तो आपके लिए भाग्योदय कारक। लेकिन ऐसे भी आपके बिजनेस में वृद्धि होने के संकेत है। सूझबूझ से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप को बचा सकते हैं, अच्छे पार्टनर का तलाश भी कर सकते हैं, और यही उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छे संकेत देते हैं। प्रेम घर के मालिक मंगलदेव और विवाह स्थान में भाग्य के स्वामी सूर्यदेव बैठे हैं। प्रेम, विवाह, भाग्योदय कारक ऐसे योगायोग को भी जन्म देते हैं। साथ साथ में किसी संतान के जॉब प्राप्ति का योग है, वह आपके लिए भाग्योदय कारक है। और यदि कोई संतान जन्म लेता है तो वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। धनु वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता। इस अवधि में कोई विवाह होती है तो बड़े घर में और बहुत ही नामी घर में आपके विवाह रिश्ते बन सकते हैं। हो सकता है आपका जीवन साथी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ऐसे भी संकेत देते हैं। राजनीतिक से जुड़े हुए हो, ऐसे संकेत भी देते हैं। मकर वालों के लिए सूर्यदेव छठे घर में चले गए हैं, अष्टम के मालिक हो गए। इसको तो विपरीत राजयोग कहते हैं। मंगलदेव भी तीसरे घर से बैठ के देख रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं। आपके विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियों से आपको बाहर निकालकर कोई बड़ी चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हो गए। सूर्यदेव कुछ ऐसे चमत्कार दिखा सकते हैं जो शायद आप विश्वास भी ना करें, जिसमें खास तौर पर अचानक बाहर जाने के योग, विदेश जाने के योग बना सकते हैं। अचानक प्रॉपर्टी खरीदने के योग उत्पन्न हो सकते हैं। कोई अचानक लाभ आपके बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों से थोड़ी बहुत झगड़े, विवाद, छोटे भाई बहनों से
झगड़े विवाद के संकेत जरूर बने हैं। यह स्थिति भी है और पैतृक संपत्ति संबंधित किसी तरह की बात विवाद आपके जीवन में खड़े हो सकते हैं। कुंभ वालों के लिए पंचम स्थान में बैठे हैं सूर्यदेव, विवाह के स्वामी हो के पंचम प्रेम स्थान में बैठ के संकेत दे रहे हैं। पराक्रम के मालिक मंगल देव की दृष्टि, आप अपने विवाह पराक्रम के बल पर प्रेम को विवाह में बदलेंगे। यह आपके पराक्रम काम कर रहे हैं और कोई प्रेम प्रसंग यदि जन्म भी लेता है तो आगे चलकर वह विवाह में बदलेंगे। यह एक संकेत है। कर्म संबंधित किसी भी तरह के रुकावट है तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। साथ साथ में यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो निश्चित जाने यहाँ अचानक बड़े धन की प्राप्ति और संतान आपके कोई बिजनेस कर सकते हैं। संतान का जन्म होगा तो थोड़ा सावधान रहे, ऑपरेशन के बाद, कष्ट के बाद, लेकिन है धनवान और भाग्यशाली। और किसी तरह के पार्टनरशिप का योग बनता है तो वह योग बहुत अच्छा है और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता है। कहीं कहीं थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है, लेकिन आप सूझबूझ से काम करें, बुद्धि विवेक से काम करें, सब ठीक हो जाएगा। मीन वालों के लिए सूर्यदेव छठे रोग ऋण के मालिक होकर के चौथे घर में बैठे हैं। आपके घर में विवाद, झगड़ा, कलह शुरू कर सकते हैं। आपके वाहन बिक सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित किसी विवाद से आप परेशान हो सकते हैं। झगड़े लगेंगे। आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं धन के लिए तो निश्चित तौर पर आप जाने धन की प्राप्ति होगी, लेकिन संघर्षों के उपरांत, झगड़े विवाद के उपरांत किसी भी तरह के प्रॉपर्टी अगर झगड़े केस मुकदमे में है तो वह निश्चित लाभ में बदलेंगे। धन के मालिक मंगल देव की दृष्टि है, बहुत अच्छे संकेत। सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान पर, आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं। अब भाग्य के स्वामी मंगल की दृष्टि सूर्य पर, यह संकेत देता है कि आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जॉब आपको प्राप्त हो रही, प्रमोशन मिल रही, तो वहाँ संघर्ष दिखाई देता है, प्रतियोगिता दिखाई देता है, कंपटीशन दिखाई देता है, लेकिन सफलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ दिखाई देता है, वहाँ आप सफल। और जो न्याय के क्षेत्र में है, लॉ है, या आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं, उन क्षेत्र में है, कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी भी तरह के जॉब में है, तो आपको सफलता दिखाई देती है। ऐसे स्थितियों में मीन राशि वालों को सफलता मिलती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सूर्यदेव शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देते हैं। यदि कहीं आपको अशुभ प्रभाव दिखता है तो आप प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद एक लोटा जल में एक चुटकी रोली डालकर, अक्षत डालकर एक चुटकी और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को चढ़ावे। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है। नहीं तो आप रविवार को या प्रतिदिन गाय को गुड़ और रोटी खिलावे। इससे भी सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और आपके कार्य संपन्न होंगे। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।